बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी बुर्ज दल कुंभ राशि के हवाले से। साढ़ और ढैया में ये बुर्ज कितना ताकतवर रहता है, इनकी प्रेजेंट में सेकंड चरण चल रहा है यानी कि सेकंड लेवल साढ़ का। अब ये खुद कमेंट्स में आके बताएंगे कि इन्होंने क्या वाकई में ये सारी चीज़ें करी हैं, यानी कि साढ़ में क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है इनके साथ या नहीं हुआ। जाती हुई साढ़ की भरपूर नवाज़िशात और इनामात इन पे बने रहेंगे। क्या कुछ होगा, क्या कुछ मिलेगा, इसके हवाले से बात करेंगे। इनकी वो खूबियाँ जो हर मुश्किल में इनको पार उतारती हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। एक्वेरियस गेम चेंजर इन साढ़ एंड ढैया के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, बेल आइकन को जो क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 11वें नंबर का यानी 11th नंबर का ये ज़ोडिक साइन माना जाता है और शनि यानी सैटर्न इनका रूलिंग लॉर्ड जो कि साढ़ और ढैया का 22 भी बनता है, वो इनका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। प्रेजेंट में ये वक्री हालत में यानी शनि का वक्री होना इनको डबल हाउसेस का फायदा देना, उसके बाद 14 नवंबर से 14 नवंबर से ये मार्गे हो जाएंगे, डायरेक्ट पावर्स देंगे, यानी ऑलमोस्ट समझ लें कि तकरीबन 8.5-9 महीने तक मुसलसल ये आपको फायदे देंगे। हर लिहाज से बेहतरीन होता हुआ इस ड्यूरेशन में भी आप देखोगे। और आपका जो ड्यूरेशन है यानी कि जो साढ़ का दौर चल रहा है, इसमें क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होने वाला है, उसके हवाले से अगर हम बात करें, माजी में आपने बहुत कुछ बुरा भी देखा, क्योंकि साढ़ की जितनी भी नेगेटिव चीजें वो पहले चरण में हो जाती है। यानी कि पहले चरण में फर्स्ट लेवल यानी जब से साढ़ स्टार्ट हुई तब से आपने बड़ी बड़ी मुश्किलात अपने पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी जॉब, अपने कारोबार, अपने करियर, अपने ऑनलाइन बिजनेस, अपने जमीन जायदाद के मामला, अपने बैरून मुल्क के मामला यानी कि वीजा इमिग्रेशन के मसले, या फिर बैरून मुल्क जाके वहाँ रेजिडेंसी के मसले, वहाँ पे जॉब करने के मसले, वर्क परमिट के मसले, या इस तरह की बहुत सारी चीजें इन्होंने फेस की होंगी। फर्स्ट चरण, पहला चरण बड़ा मुश्किल साबित हुआ। अब चूंकि दूसरा चरण के भी ये मिड में पहुंच चुके हैं, तो दूसरा चरण और फिर उसके बाद आखिरी चरण यानी तीसरा चरण रहेगा, यानी सेकंड और थर्ड लेवल इनका रह गया। सेकंड लेवल भी ऑलमोस्ट क्लियर ये कर चुके हैं। यानी कहने का मतलब ये कि अब जाती हुई साढ़ बहुत कुछ नवाजिशात इन पे दे के जाएगी, यानी कि अब हालत काफी बेहतर होंगे। जो पहले चरण में फर्स्ट लेवल में जो चीजें छीनी गई हैं, वो सारा रिवर्स बैक होना शुरू होगा, यानी काफी चीजें मिलती भी इनको नजर आएंगी। जैसे अगर जॉब चली गई है तो अच्छी जॉब का मिलना, या कारोबार का बनना शुरू हो जाना, या कारोबार से अच्छा फल मिलना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट होना, ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना, जो क्लाइंट चले गए उनका वापस आना, जो दोस्त यार या जो रिश्तेदारों में अनबन हुई उनका रिजॉल्व होना, उनका बेहतर तरीके से आपके साथ पैचअप होना, आपकी लव लाइफ में पैचअप होना अगर पैकअप की सूरत हाल है, या फिर लड़ाई झगड़े या हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में जो मसले हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाना, इस तरह के बहुत सारे इनामात इनके लिए रहेंगे। यानी कि जो माजी में जो बिगाड़ पैदा हुआ शनि की वजह से, सैटर्न की वजह से, अब उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो शनि है वो भी अपना नक्षत्र बदल चुका है, तो इसके नए नक्षत्र में आना काफी हद तक बड़ी बड़ी तब्दीलियां आने वाली साढ़ के एंड तक यानी 2028 तक बहुत कुछ बदल जाएगा। ये 4 साल भी मुकम्मल नहीं है, मुश्किल से 3.5 साल आप समझ लें। यानी ये जो ड्यूरेशन आपका बच गया, इसके अंदर आपका सेकंड चरण एंड होगा, उसके बाद आपका थर्ड चरण यानी कि 2.5 साल का और एक पीरियड आएगा। तो इसमें काफी चीजें बदलते हुए आपको महसूस होंगी। वजह ये कि शनि सैटर्न नए नक्षत्र पे चला गया और उसका फल देना आपको शुरू कर देगा। रिपेयर मोड से आपकी लाइफ को गुजारेगा। जहां जहां गड़बड़ी की, जहां जहां बर्बादियां आई हैं, वहां पे बेहतरीन नताइज का मिलना, यानी जो चीजें मुकम्मल तौर पे खराब हो चुकी है वहां पे सही होना, चीजों का सही होना शुरू होना, ऐसा एक्वेरियस को नजर आएगा। अब हम बात करेंगे कि उन बातों को लेकर के ये साढ़ में कैसे रहे, इन्होंने साढ़ में कैसे रिएक्ट किया, या साढ़ या ढैया जब भी इनके आए, यानी ढैया जिन लोगों ने अपनी ढैया देख ली है, या साढ़ के अभी दौर से चूंकि सभी गुजर रहे हैं, तो कहने का मतलब कि इसमें काफी चीजें इससे रिजेंबल्स कर रही होगी जो हम बताएंगे। यानी कि जो इन्होंने रिएक्ट किया होगा, जिस तरह के हालात बने होंगे, या जिस तरह ये अभी करेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी भी अच्छा खासा वक्त बाकी है, तो इस तरह से ये करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले, हार्ड वर्किंग होते हैं एक्वेरियस, जी जान लगा के काम करने वाले, चाहे करियर में, अपनी जॉब के हवाले से, अपने कारोबार में, या ऑनलाइन बिजनेस में, या जमीन जायदाद, या बैरून मुल्क से जो काम जुड़ा करते हैं, हर काम में अपना 100% एफर्ट्स डालते हैं। यानी कि पीछे नहीं हटते, काम को पेंडिंग पे नहीं डालते, या फिर आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसी तबीयत इनकी नहीं होती। फौरन से काम को कर लेना, उसी वक्त उसको जितना हो सके उसको कंप्लीट कर लेना, ये चीज इनको आगे लेके जाती है। अपनी गोल्स को अचीव करते हुए, अपने टारगेट्स को पूरा करते हुए आइंदा आने वाले सालों में नजर आएंगे। यानी साढ़ ढैया से निकल जाना कोई मुश्किल काम इनके लिए होता नहीं है। एक्वेरियस हार नहीं मानते, हार्ड वर्किंग होते, बहुत सख्त मेहनत, जी जान से मेहनत करते हैं। ये जितनी भी चीजें हम बताएंगे सारे एक्वेरियंस भी कमेंट्स में आके बता सकते हैं, और उनके जानने वाले अक्सर ज्यादातर जानते हैं कि एक्वेरियस कैसे होते हैं, तो यकीनन वो भी बताएंगे।
कि क्या वाकई में ऐसा हुआ? तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये सारी चीजें वाकई में सच है या कि हम ऐसी बात बता रहे हैं। कोशिश कीजिएगा इस पूरी वीडियो को मून साइन से देखिएगा। मून साइन में क्या होगा, आप गूगल पे जाके लिखेंगे, जैसे मैं अगर अपना लिखता हूँ स्कॉर्पियन मून साइन या मून साइन ऑफ स्कॉर्पियो, तो मुझे ऐसी कुछ वेबसाइट पे लेके जाएगा जहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, अपना नाम वगैरह सब बता दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे मून साइन बता देगा। एक दफ़ा आपको मून साइन, फर्ज करें जैसे मैं अगर बताता हूँ कि भाई मेरा जो है वो सन साइन जो है वो स्कॉर्पियो है और मेरा मून साइन जो है वो कैप्रिकॉर्न है, तो फिर इस तरह से मैं हमेशा जब भी कोई वीडियो देखूंगा तो या तो अपनी सन साइन से देखूंगा या मून साइन से। आप तमाम से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग तमाम जितने भी एक्वेरियस हैं या पहले भी कैप्रिकॉर्न की वीडियो आई थी उनको भी मैं कहूंगा, और बाकी 12 के 12 ज़ोडिक साइन से कहूंगा कि अपनी वीडियो को आप मून साइन से भी पहले देखें, उसके बाद सन साइन से देखें। आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी प्रिडिक्शन ज्यादा रिलाई कर रही, कौन सी प्रिडिक्शन ज्यादा जो कहते हैं ना कि रेजोनेट कर रही है या आपके बिल्कुल मुताबिक जा रही है, कि जो जैसे हम बता रहे वैसा होता हुआ आप देखेंगे। तो दोनों तरीके से देखिएगा और फिर कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सी सन साइन से आपने महसूस किया कि मेरी सारी बातें सच हो रही हैं, या मून साइन से आपने देखा कि सारी प्रेडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट हो रही हैं। ये जरूर बताइएगा, क्योंकि साढ़ सती और ढैया ये ऐसी चीजें हैं जो स्ट्रगल का बाइस बनते हैं, यानी आपको जद्दोजहद करना पड़ता है, सख्त मेहनत करनी पड़ती है उन चीजों से निकलने के लिए। तो ये एक्वेरियस बने ही ऐसे, यानी इनकी इनकी मेट कह लें, इनका बॉन्ड कुछ ऐसा हुआ है, ये स्ट्रगल करने वाला ज़ोडिक साइन है। सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर सकता है, बगैर डरे अनथक मेहनत करना, सख्त मेहनत करना, मुश्किल चीजों से निकल आना, चीज़ों का सॉल्यूशन की तरफ जाना और सॉल्यूशन से अपने आप को उन चीज़ों से बाहर निकालना, ये चीज़ें इनके अंदर बहुत पाई जाती है। इसलिए साढ़ सत्ती और ढैया में भी कामयाब तरीके से ये लोग बाहर आ जाते हैं। दूसरी बड़ी बात, इनको डोमिनेट नहीं किया जा सकता, जैसे कि कोई इनको डोमिनेट करे, इनका बॉस बोले कि पहले ये करो, फिर वो करो, फिर ये करना है, फिर वो करना है, तो ये अपने तरीके से काम को करेंगे। इससे बाज़ औक़ात इनके बॉसेस या इनके सीनियर्स नाराज़ हो जाते हैं कि जैसे बोला वैसे क्यों नहीं किया। वो ये नहीं देखते कि इन्होंने और अच्छे तरीके से उस काम को किया है और वक्त से पहले करके दिया है, ये चीज़ नोट नहीं करते, बल्कि इनकी कमियां निकालना शुरू हो जाते हैं कि हमारी बात पे अमल नहीं किया गया, ये वो। तो ये इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। हालांकि ये अच्छी आदत है कि ये कम टाइम में उन चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जो अक्लमंद बॉस होगा आपका, वो हमेशा आपकी कदर करेगा और आपके इस टैलेंट को जो है वो सराहेगा, उसकी तारीफ करेगा। लेकिन जो टाइम पास किस्म के बॉसेस होते हैं, जो सिर्फ आपकी बुराइयां निकालने में मसरूफ रहते हैं कि आपकी किसी तरह कोई गलती पकड़ ली जाए या आपकी बुराइयां आपको नीचा दिखाया जाए, ऐसे बॉसेस आपके अच्छे में अच्छा भी कुछ कर लोगे ना तो उसमें भी कीड़े निकालना, उसमें भी प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ऐसे भी होगा। साढ़ सत्ती में ये चीज थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो आप बड़े आराम से इससे निकल जाएंगे। इनके नेचर के हवाले से बात करें, कभी बड़े शरारती, मस्ती मजाक करने वाले और कभी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में रहने वाले, थोड़े गुरूर में, एटीट्यूड में, अकड़ के चलने वाले, अकड़ के बात करने वाले, इस तरह यानी मिक्सचर होते हैं। कभी घड़ी कहते हैं घड़ी में तोला घड़ी में माशा, कुछ इस किस्म की तबीयत इनकी होती है। साढ़ सत्ती और ढैया में जो चीज इनको बड़ी प्रॉब्लम देती है वो इनकी जल्दबाजी होती है। अब आप बताइए आप लोग जल्दबाज होते हो कि नहीं, यानी कि हर काम को जल्दी जल्दी कर लेना, बस तजस्सुस बहुत ज्यादा होना कि बस इसको जैसे तैसे कर लेना या बहुत जल्दी में निपटा देना, जल्दबाजी में कोई बड़ा डिसीजन ले लेना, जल्दी में कोई चीज खरीद लेना जो कि बाद में पसंद ना आए या बड़ा खर्चा करा जाए, ऐसा भी अक्सर होता है। यानी आप चीज ले लेते हो, बाद में अफसोस होता है कि काश वो सस्ती चीज ले लेते, क्योंकि वैसी ही चीज है ये लेकिन महंगे दामों में मिल गई। इस तरह जल्दबाजी में अक्सर औकात आपका खर्चा बड़ा हो जाता है, नुकसान बड़ा हो जाता है। साढ़ सत्ती में भी अक्सर इसी वजह से आपने अपना नुकसान किया होगा, यानी पैसा बढ़ा गया होगा कि जल्दी में कोई चीज ऐसे ले ली होगी जो बाद में आपको अफसोस हुआ होगा कि इससे अच्छा लिया जा सकता था कम कीमत में, या थोड़ा रुक जाते तो और अच्छी चीज कम कीमत में मिल जाती। इनके पार्टनर बताएंगे बड़े रोमांटिक होते हैं, रोमांस, यानी कि साढ़ सत्ती में अक्सर जब यहाँ बीवी के अंदर लड़ाइयाँ चल रही होती हैं या लव लाइफ में आपका दिल नहीं लग रहा होता, आपके पार्टनर से बातचीत करने का भी दिल नहीं होता, ये रोमांस का तड़का लगाते नजर आते हैं। यानी कि रोमांटिक पर्सनैलिटी के होते हैं, हमेशा खुश रहना, अपने लव लाइफ में भी अपने लव लाइफ अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करना। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में लड़ाई झगड़ा है तो प्रेम प्यार भी होगा, उनसे मोहब्बत भी करेंगे, क्योंकि रोमांस का ये जो है यानी रोमांटिक किस्म का जो है बुर्ज है, तो उस हिसाब से साढ़ सत्ती ढैया में भी यही क्वालिटी इनको अपने लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपने जो लव रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए इनको बड़ा काम आती है। ना सिर्फ ये कि बाकी रिश्तों में भी ये काफ़ी हद तक जो है वो संभल के चलते हैं। और रिलेशंस के हवाले से रोमांस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि लव लाइफ और मैरिड लाइफ, बल्कि प्यार मोहब्बत से अपने रिश्तेदारों, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों तमाम के साथ एक अच्छा रिलेशन रखने की भी ख्वाहिश इनकी होती है। एक चीज़ की कमी करनी पड़ेगी साढ़ सत्ती में, खास तौर पे अभी भी अच्छा खासा, यानी आपका सिर्फ यूँ समझ लें कि
आधे से ज्यादा तो निकल चुका है, लेकिन अब जो वक्त रह गया है, यानी 60-70 का जो टाइम रह गया है, उसके अंदर अगर आप पॉजेसिव नहीं होगे, आपका पॉजेसिव होना, दूसरों पे कब्जा या हक जताना, वाइफ है तो बस वो किसी और से क्यों मिले, किसी और से बात क्यों करे, हस्बैंड है तो वो इनसे क्यों बात कर रहा है, उससे क्यों बात कर रहा है, इसके मोबाइल में इसका नंबर क्यों है, ये चीजें होना, ये अक्सर मसले पैदा करती है। यानी कि एक्वेरियस का ये एक चीज है कि पॉजेसिव हो जाना, शक्की मिजाज हो जाना, बात बात पे शक करना, ये 60-70 ढैया दोनों में प्रॉब्लमेटिक रहता है, दोनों में इनको दुखी करता है। अगर इस चीज को हटा देंगे तो ये सुखी रहेंगे, इनको कभी टेंशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, और अपने स्पाउस से या अपने वाइफ हस्बैंड से या अपने लव लाइफ से कभी लड़ाई झगड़े वाला माहौल नहीं बनेगा, या आराम से मामला को हल करते नजर आएंगे। छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना, ये भी अक्सर मामला बिगाड़ता है। और अपने सीक्रेट्स, किसी पर ब्लाइंड फेथ करना, किसी पर अंधा एतमाद करके कोई बड़ी रकम पकड़ा देना कि इन्वेस्ट करना है और बाद में धोखा हो जाना, इस तरह भी अक्सर मामला होते हैं। यानी कि अंधाधुंध किसी पे भरोसा करना पीठ पीछे, चाहे वो नुकसान क्यों ना कर रहा हो, चाहे पार्टनर ही क्यों ना हो, तो इस तरह के मामला भी होते हैं। और अंधाधुंध एतमाद करना यानी ब्लाइंड फेथ तो करते हैं, लेकिन साथ साथ अपने सीक्रेट्स, यानी कि वो कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की, इस तरह हो जाता है कि जब तक वो बात राज में तब तक राज में, लेकिन जब वो आपके थ्रू किसी और को पता चलती है तो वो आपके खिलाफ उसको इस्तेमाल करता है। 60-70 में भी अक्सर इसी वजह से प्रॉब्लम्स आती है। ढैया 60-70 में अपने सीक्रेट्स किसी को बता देना, किसी पे ब्लाइंड फेथ करना, किसी पे अंधा एतमाद करना, ये बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है एक्वेरियस के लिए। बहुत ज्यादा लोगों में घुलने मिलने का और घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है, यानी घूमना फिरना, समंदर किनारे, दरिया किनारे, पहाड़ों पे, हिल स्टेशन, यहाँ वहाँ घूमने का बहुत मतलब जुनून की हद तक इनको शौक होता है। मल्टी टैलेंटेड होते हैं, एक से ज्यादा हुनर का सीखना, और हर लिहाज से हुनर को कहते हैं ना, हौसला अफजाई करना। किसी के अंदर टैलेंट है तो उसको हौसला अफजाई भी करेंगे, और खुद के अंदर भी इतना टैलेंट होता है जो वक्त के साथ साथ इनको पता लगता है, और उसे अपना प्रोफेशन बना के उससे पैसे कमाने के भी अक्सर इनको चांसेस मिलते हैं। एक चीज जो नाशुक्री तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अनसेटिस्फाइड रहना, ये होता है। यानी कि आपके अंदर इतना टैलेंट है, आपको अगर नवाजा गया है, यानी दूसरों को बड़ी इमारत को देख के अपनी झोपड़े को गिरा देना, ऐसी ऐसी चीजें अक्सर हो जाती हैं कि आप दूसरे को देखते हैं कि उसके पास तो इतनी अच्छी गाड़ी है, उतना बंगला, ये वो ऐश अय्याशी, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप ये नहीं देखते कि आपके पास 2 हाथ और 2 पैर है जो किसी और के पास शायद नहीं है, या आपके पास एक ऐसी जिंदगी जिसमें आप चलते फिरते नजर आते हो, दूसरे के पास वो जिंदगी नहीं है। या एक बंदा जो हॉस्पिटल में बेड पे बैठा है और कोमा के अंदर है और सालों से कोमा में है, हम वो नहीं देखते कि वो कैसी लाइफ गुजारे और हम किस तरह की लाइफ गुजारे। ये अगर सोचने लगे तो एक्वेरियस के लिए 60-70 ढैया में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे। मायूस हो जाना, अक्सर औक़ात 60-70 ढैया में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मायूस हो जाना, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का सोचना, ऐसा भी अक्सर हो जाता है। यानी इतना मायूस हो जाते हैं, या बहुत डिसहार्टेड हो जाना, या अपने आप को कमतर समझना, अपने आप को डिग्रेड करना, ये अक्सर इनमें देखा गया है। इस चीज़ से बाहर आ जाए तो बहुत सुखी रहेंगे, और 60-70 ढैया इनके लिए इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा। अदरवाइज इनके दिमाग में ये चीज़ चलते रहना कि शायद मैं मायूस हूँ, या हर चीज़ में मायूस हो जाना, हर चीज़ को जो है वो यूँ कह लें कि बुरा समझना अपने लिए, ऐसा भी होता है। शुक्र ना करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं अक्सर औक़ात। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना, जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो, कोई शॉपिंग करना, कोई सामान लेना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, कोई ज़मीन खरीदना, कुछ भी बड़ी चीज़ खरीदना, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना, या अपने घर के लिए, अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए कुछ लेना, अनसेटिस्फाइड होते हो कि नहीं? आप जब भी ले लेते हो बाद में आप ये सोचते हो कि वो अच्छा था, वो ले लेते तो ज़्यादा अच्छा था, ये मैं अजीब सी चीज़ लेकर आ गया, या ये लेकर आ गई, ये चीज़ अच्छी नहीं है, इस ये पर्दे अच्छे नहीं है, ये इस तरह होता है, ये ड्रेस अच्छा नहीं, ये सूट अच्छा नहीं है। अक्सर ये चीज़ आपको फील होती है कि ऐसा होता है, आप अनसेटिस्फाइड रहते हो। ये चीज़ अगर आप कम कर देंगे तब भी 60-70 ढैया से पार उतरोगे। ये चीज़ें अक्सर औकात आपको इम्तिहान में डाल देती हैं, तो इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। एक चीज़ और पाई जाती है कि ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, एक चीज़ को बार बार सोचते रहना, ये भी अक्सर औकात इनको 60-70 ढैया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत कभी ये प्रोडक्टिव होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ को, जैसे चाय को उबाला जाता है तो कड़क चाय बनती है, इसी तरह से ख्यालात को, थॉट्स को उबालना है। यानी आप उन थॉट्स को सोचते रहते हैं, आप चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकल आना। लेकिन एक चीज़ जो क्रिएटिव नहीं है, यानी आप सोचे जा रहे हो, आप उन चीज़ों के बारे में सोच के परेशान हो रहे हो जो कि है नहीं। यानी आप को किसी ने बताया कि फला इतने बजे तूफान आने वाला है शहर के अंदर, और आप उसको सोच के परेशान हो रहे कि तूफान आ गया तो फिर क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। लेकिन एक चीज़ जो आई नहीं है तो उसके बारे में सोच के परेशान होना, ये आपको अक्सर 60-70 ढैया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। यानी कि आप सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, यानी कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, ये हादसा हो गया, ये प्रॉब्लम आ गई,
इससे बाहर कैसे निकला जाए, इसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में सोचना तो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। आप सॉल्यूशंस की तरफ जाओगे तो ही आप उनसे बाहर निकल सकोगे जो मुश्किलात आपके ऊपर आई हैं। और अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानी आप किसी से शेयर नहीं करते, ये भी अक्सर औकात आपके दुखों को, आपकी परेशानियों को बढ़ा देते हैं। अपने पार्टनर, अपने दोस्तों से इसको शेयर करना, अपने माँ बाप से शेयर करना, ऐसी चीज़ें जिसमें वो कोई राय दे सकते हैं, कोई मशवरा दे सकते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है और आपका साथ बन जाता है। आपको कोई मशवरा देने वाला होता है, बड़ों का साया इसीलिए तो होता है कि वो आपको मशवरे दे सकते हैं और आप मुश्किल से मुश्किल चीज़ों से बाहर आ जाते हो। यानी दो किस्म की चीज़ें हैं, या तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो या लोगों में घुलना मिलना शुरू हो जाते हो। जब आप बहुत परेशान होते हो, जब अपने दुखों को शेयर नहीं करते हो, आप आइसोलेट हो जाते हो। और जब आप इन चीज़ों से निकल आते हो, फिर आपका घुलना मिलना, लोगों से मिलना, लोगों से इंटरेक्शन करना, तो ज़्यादा इंटरेक्शन करने से आपको ही फ़ायदा है और आपका लोगों से पॉजिटिव चीज़ हो। यानी हर एक से अपनी बातें शेयर ना करना, लेकिन जिन पे आपको भरोसा है कि ये अच्छा मशवरा देंगे या इनसे मुझे कोई ना कोई फ़ायदा मिलेगा, उनसे शेयर करना ये ज़्यादा बेहतरीन रहता है। सारसती आपके लिए इसलिए चैलेंज बनता है, खासतौर पर ढैया और सारसती, इसमें आपके दुश्मन बड़े सर उठाते हैं और आपके वैसे दुश्मन होते भी बहुत हैं। कमेंट्स में बताइएगा ऐसा है कि नहीं है। आपके दुश्मन हद से ज़्यादा होते हैं, आपकी तरक्की से जलने वाले या आपको आगे ना बढ़ने वाले, आपकी लेग पुलिंग करने वाले, आपकी शिकायतें करने वाले, आपको फलता फूलता देखने में इनको प्रॉब्लम होती है, ऐसे दुश्मन आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अक्सर औकात शनि की वजह से, क्योंकि शनि इनका, सैटर्न इनका रूलिंग लॉर्ड है, तो इनका डबल माइंडेड हो जाना, कभी कोई बात बोल के भूल जाना, किसी से कोई वादा किया उसको पूरा ना कर पाना, या फिर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाना, या अक्सर मूडी नेचर का हो जाना कि अभी कोई प्लान बनाया उसको कैंसिल कर दिया, फिर दूसरा प्लान बनाया उसको कैंसिल कर दिया। इस वजह से दुश्मन भी अक्सर इनके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अब चूंकि शनि इनका रूलिंग लॉर्ड है, थोड़ा सा मतलबी पसंद, यानी कि थोड़ा सा मतलबी होना, या उल्लू को सीधा करना, यानी अपने उल्लू को कैसे सीधा किया जाए, अपना काम कैसे निकालवाया जाए। वैसे कई मायनों में ये अच्छा है कि आपके अंडर में कुछ लोग हैं, उनको आप लीड कर रहे हो एज अ लीडर, और उनसे काम निकलवाना, उनसे सही काम लेना, उनसे तरीके से काम लेना, ये तो अच्छी बात है। लेकिन हर एक से अपना उल्लू सीधा करना, यानी थोड़ा सा मतलबी पसंद रहना, ये अक्सर औकात गड़बड़ भी पैदा करता है। ये है, मतलब एक नेचर होता है, एक थोड़ा सा मतलबी पना है इनके अंदर। ये एक्सपीरियंस भी बताएंगे क्या वाकई में ऐसा है या बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छी चीज इनके अंदर बहुत जबरदस्त भी है और वो ये कि दिखावा, शो ऑफ करना पसंद नहीं है। अगर घड़ी इसलिए ले रहे हैं कि दिखाएंगे कि भाई देखो मेरे पास इतनी महंगी घड़ी है, ये इनको पसंद नहीं है। अपने यूज के लिए घड़ी को लेना, अपने सॉल्यूशंस के लिए घड़ी को लेना वो अलग बात है, लेकिन इसको दिखावे के लिए यूज करना, कोई अच्छी चीज इनके पास है उसको शो ऑफ करना, ये चीजें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। जैसे हमने शुरू में कहा कि पल में तोला पल में माशा, ये चीज भी सही कर ले तो 60-70 ढैया इनके लिए कभी भी प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगी। क्योंकि ये होते हैं अक्सर बोल के भूल जाना, और अभी कोई चीज बोली और अनप्रेडिक्टेबल नेचर के हो जाना कि कभी क्या कर जाएंगे, कभी क्या कर जाएंगे, कोई बोल नहीं सकता। ये चीज अक्सर औकात इनको ले डाउन कर देती है, यानी अक्सर औकात इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। जैसे ही भूलने वाली आदत, हमने कहा कि किसी को बोल कर भूल गए कि फलाना जगह मीटिंग है या मिलना है या ये करना है या आज ये करने वाले हैं, आज कल वो करेंगे, ये चीज़ें भूल जाना, या अक्सर औकात चीज़ें रख कर भूल जाना, ये भी अक्सर ज़्यादातर में पाया जाता है एक्वेरियस में या कुंभ राशि में, बुर्ज दल में, कि ये चीज़ें रख के भूल जाते, कहाँ रखा था, किधर से लेना है, क्या लेना था, क्या लेने भूल गए, ऐसा अक्सर हो जाता है। एक और अच्छी चीज इनके अंदर पाई जाती है कि फलाही काम करने में आगे रहते हैं, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, नेक काम करना, इस वजह से भी अक्सर मुश्किलात टल जाती है, बड़े बड़े मुश्किलों से ये निकल आते हैं। और ये ऐसी चीजें, इसकी वजह से इनका नेम फेम होना, इनका मशहूर हो जाना, ये भी बनता है, यानी कि लोग जानना शुरू हो जाते हैं इनको। क्योंकि शनि आपका रूलिंग लॉर्ड है यानी सैटर्न, तो आप बड़े इंसाफ पसंद होते हैं। किसी के साथ बेइंसाफी या नाइंसाफी हो रही हो तो फौरन से खड़े हो जाते हैं और उसके लिए लड़ते हैं, चाहे वो आपका रिश्तेदारी क्यों ना हो, लेकिन हो या ना हो, यानी कोई गैर हो तो उसके लिए भी स्टैंड लेंगे, उसके लिए भी आगे बढ़ेंगे, उसके लिए भी फाइट करेंगे। तो ये भी बड़ी जबरदस्त चीज इनके अंदर पाई जाती है। ना ही तो ये किसी के साथ गलत करते हैं, यानी ना इंसाफी ना खुद करते ना किसी को करने देते हैं, तो ये भी अच्छी चीज इनके अंदर पाई जाती है। अब अगर हम उन ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करें जो सारस्वती और ढैया में मुकम्मल तौर पे आपको कवर करते हैं, यानी कि आपका साथ देना, आपकी लेग पुलिंग ना करना, आपसे हसद ना करना, आपको अच्छे मशवरा देना, या आपके हर मुमकिन मदद करना, आपको हर लिहाज से फलता फूलता आगे बढ़ते हुए, आपको तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं। आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ हो सकते हैं, आपके बहन भाई, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, आपके कुलीग्स, हर लिहाज से आपके दोस्त वगैरह भी हो सकते हैं। किसी भी रिश्ते में, किसी भी पोस्ट पे, कहीं पर भी ये लोग मौजूद होंगे और ये लोग यकीनन आप कमेंट्स में आके तमाम एक्वेरियस बताएंगे
कि क्या इन लोगों ने आपको साढ़े में मदद की, या आप ऐसे लोगों को जानते हैं इन ज़ोडिक साइन जिनका ताल्लुक इन ज़ोडिक साइन से, जो हम बताने जा रहे हैं, जो हर लिहाज से आपको मदद की, आपको आगे बढ़ने में, आपको तरक्की देने में, आपको मशवरा देने में, हर लिहाज से गाइड करने में, ऐसे लोग रहे ये या नहीं रहे। वृषभ, मिथुन, कन्या। वृषभ यानी टॉरस, मिथुन यानी जेमिनाई, कन्या यानी विर्गो। इसके अलावा तुला और मकर। तुला यानी कि लिब्रा, मकर यानी कि कैप्रिकॉर्नियन। ये सारे, ये 5 के 5 बेहतरीन तरीके से आपके हस्बैंड वाइफ, आपकी लव लाइफ, आपके माँ बाप, आपके किसी भी रिश्ते में, आपके दोस्त हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके बॉसेस हैं, सीनियर्स हैं, हर लिहाज से आपको सपोर्ट करने वाले, 60 ढैया में भरपूर तरीके से सपोर्ट करने वाले, आपको मुश्किल से निकालने वाले, आपको अच्छा मशवरा देने वाले, आपकी तरक्की देख के खुश होने वाले, आपको फलता फूलता देख के खुश होने वाले, आपके अच्छे साथी, आपके बेहतरीन दोस्त ये होते हैं, और हर लिहाज से आपको सपोर्ट करने वाले होते हैं। और एक और चीज कि 30 साल के बाद, आपकी उम्र जब 30 साल को छूने लगती है, 30 साल से 32 साल की उम्र में, यानी 30-32 साल में आप अच्छा कुछ करने लग जाते हो, अच्छे सैलरी पैकेजेस का बनना, अच्छे पैसे कमाना शुरू करना, अपने जॉब के अंदर अच्छे माहौल को देखना, या यूँ कह लें कि तरक्की के रास्ते खुल जाना, बड़ी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे, कारोबार का फलना फूलना, कारोबार को मल्टीपल होते देखना, बड़े बड़ी ब्रांचेस खोल लेना, और अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देना, यानी भरपूर पैसा आना शुरू हो जाता है तमाम सोर्सेज से। यानी कि अगर आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है उनका मल्टीप्लाई होना वहाँ से, जैसे क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड, इन तमाम जगहों से अच्छा पैसा आना शुरू हो जाना, या फिर आपके जो इन्वेस्टमेंट है उससे अच्छा पैसा आ जाना, हर लिहाज से, हर तरफ से खुशहाल, यूँ कह लें कि अच्छे लग्जरियस लाइफ जी रहे होते हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो 30-32 साल के बाद इनको होता नज़र आता है। यानी 30-32 से लेके 50 साल ये ड्यूरेशन होता है जिसमें अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। लेकिन याद रखिएगा 50 साल के बाद भी जो वर्किंग में रहते हैं एक्वेरियस, वो भरपूर तरीके से इस टाइम का फ्रेम का, मतलब यूँ कहने कि ये टाइम फ्रेम इनके लिए जारी रहता है। अगर वर्किंग है, काम करते हैं, कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, ये चीज़ें इनके लिए जारी रहती हैं। अब याद रखिएगा अच्छा खासा टाइम आप गुजार चुके हो 60-70 का, पहला लेवल आपने क्रॉस कर लिया, दूसरा लेवल भी आप एंड पे जा रहा है, यदि अब तीसरा और आखिरी लेवल रह जाएगा, तो इसके अंदर कुछ हद तक आपको ऐसे दुश्मनों से सामना करना पड़ेगा। कमेंट्स में बताना जो जो हम ज़ोडिक साइन बता रहे हैं कि आपके बदतरीन दुश्मन निकले या नहीं निकले, आपको परेशान किए कि ना किए। ये आपके शौहर हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, आपके कुलीग्स, आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, कोई भी हो सकता है जो कि जिन्होंने बड़ा प्रॉब्लम किया होगा 60-70 ढैया में आपकी बात का ना मानना, या फिर नॉर्मल लाइफ के अंदर भी आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखते होंगे कि कभी आपसे खुश नहीं होते या अनसेटिस्फाइड रहना, आपकी बात का ना मानना, आपको प्रॉब्लम्स देना, आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर देना, आपकी शिकायतें लगाना, आपको फलता फूलता देख के हसद करना, आपसे जलना भुनना, इस तरह की चीज़ें इनमें बहुत होंगी। आपको हमेशा नुकसान पहुंचाने की करेंगे, या आपकी लेग पुलिंग करना, या आपकी शिकायतें लगाना, इस तरह के ये दुश्मन होंगे। ऐसे दुश्मनों से अब होशियार रहिएगा, या एटलीस्ट इन पे नज़र रखिएगा। अगर आपके इर्द गिर्द आपके करीब तरीन रिश्तों में अगर ये हैं, चाहे आपकी वाइफ या हस्बैंड ही क्यों ना हो, इन पे नज़र रखें। आप बोलेंगे कि भाई अब तो 5 साल हो गए शादी को, ऐसा कुछ नहीं है। बेशक नहीं है, लेकिन आगे भी तो ज़िंदगी पड़ी है, आगे क्या कुछ, वक्त बदलते देर नहीं लगती, क्या कुछ हो जाए, तो नज़र रखिएगा, क्योंकि ये ज़ोडिक साइन कभी ना कभी लाइफ में धोखा देते, कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करते हैं। इन ज़ोडिक साइन से अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, अपने सीक्रेट्स बताना, अपने इन पे ब्लाइंड फेथ करके कोई बड़ा कदम उठा लेना, या अंधा एतमाद इन पे करना बड़ा भारी पड़ेगा। यूँ कह लें कि पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। इनसे होशियार रहिए, यानी कि इस तरह से करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल या इन्वेस्टिगेट कर लें कि इन ज़ोडिक साइन पे आप भरोसा तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ये धोखा तो नहीं देने वाली, या पीठ पीछे कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही। ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेक आपको रखना पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं मेष और करक। मेष यानी एरीज, करक यानी कैंसेरियंस। इसके अलावा सिंह और धनु, सिंह यानी लियो और धनु यानी कि सेजिटेरियस। देखें एक बात बता दें, जैसे अभी सेजिटेरियस हमने कहा, हमने लियो, ये इनके नाम लिए, तो ये जो बुर्ज हैं ये आपके साथ तो पूरे हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो है वो स्कॉर्पियन के साथ भी पूरे हों, ज़रूरी नहीं है कि ये फिर जो है वो दूसरे बुरुज के साथ भी पूरे हों। तो ऐसा है, क्योंकि केमिकल देखिए ना, एक केमिकल दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाता है, कभी वो बड़ा ब्लास्ट कर देता है और किसी और केमिकल के साथ आके वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि बुरुज आपस में या तो बड़े दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के नज़दीक आके, या फिर बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। तो इस तरह भी होता है, यानी अलग अलग बुरुज के अलग अलग नताइज आपको मिलते नजर आते हैं। बहरहाल आप ख्याल रखिएगा, उम्मीद है आपकी 60 बड़ी पीसफुली गुजरेगी
और 2028 के बाद और मजीद खुशखबरी आपको देते नजर आएंगे। यानी कि 2028 तक अब तो तरक्की का वक्त है, अब आपके लिए मुश्किलात नहीं है, जाती हुई 60-70 बहुत कुछ एक्वेरियस के लिए करके जाएगी, इतना कुछ कि स्टेबल होते नजर आओगे। लेकिन 2028 के बाद यहाँ पर लगना आपके कारोबार को, आपके करियर को, आपके ऑनलाइन बिजनेस को, तमाम मामला जिंदगी का उरूज पे रहना देखा जाएगा। और उसके बाद 30 मजीद साल, यानी 30 साल तक तो कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री जोन में आप चले जाओगे। हर लिहाज से अच्छा वक्त का देखना, अच्छे हालात को देखना, ऐसा आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। बाकी के जोड़े साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।